अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ल इज़ा इह्तदैतुम। हज़रात उलमाए किराम, मुख्तलिफ़ मजहबी, कल्चरल और समाजी इकाइयों के अज़ीम कायदीन, बिलखुसूस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर तरीन नायब सदर और मुल्क के अज़ीम कायद, माहिर तालीम और दानिश्वर, और मेरे लिए मेरे बड़े भाई की हैसियत रखने वाले डॉक्टर मौलाना सैयद कल्ब सादिक साहब, और इतनी बड़ी तादाद में आए हुए बहुत एहतराम और कदर के लायक बुज़ुर्गों, दोस्तों और नौजवानों, मैं सबसे पहले तो आप सबसे ये माज़रत कर रहा हूँ कि मुझे बैठकर बात करनी पड़ रही है। मेरी कमर में, रीढ़ की हड्डी में एक ऐसी तकलीफ़ है कि मैं 5-7 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकता, बल्कि 2-3 मिनट में ही सख्त तकलीफ़ शुरू हो जाती है। इसलिए मैं इस गुस्ताखी की माज़रत चाहता हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 2 ख़ास मैदान अमल हैं, या यूँ कहिए कि उसका रूह सुखन 2 मुखातबों की तरफ हमेशा रहता है। एक तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी बात हुकूमतों से कहता है, कानूनसाज इदारों, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और लॉ मेकर से कहता है, और ज़रूरत पड़ती है तो अदालत में जाकर अपना नुक्ता नज़र पेश करता है। और दूसरा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रूह सुखन इस मुल्क के मुसलमानों की तरफ रहता है, और इस मुल्क में बसने वाली दूसरी तमाम मजहबी, तहजीबी और समाजी इकाइयों के कायदीन और आम भाइयों और बहनों की तरफ रहता है। आज के इस इजलास से, उसके ज़रिए से और दीन और दस्तूर बचाओ तहरीक के ज़रिए से जो बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्क की हुकूमत से कहना चाहता है, मुझे सदर इजलास और इस तहरीक के कन्वीनर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कारगुजार जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी ने यह हिदायत की है कि मैं बहुत साफ़ और वाज़ेह और आसान से लफ्ज़ों में आज के इस इजलास के ज़रिए से वो बात जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्क की हुकूमत तक और इस स्टेट की हुकूमत तक पहुंचाना चाहता है, वो मैं आप के ज़रिए से उस तक पहुंचाने की कोशिश करूं। हम अपनी हुकूमत से बहुत साफ लफ्ज़ों में ये कहना चाहते हैं कि इस दस्तूर से छेड़छाड़ न करें। दस्तूर पर
और उसके सेकुलर और जमहूरी किरदार को बदल डालने के इरादों से बाज आ जाएं। अगर इस दस्तूर को बदला गया और इसके सेकुलर डेमोक्रेटिक फैब्रिक को बदलने की कोशिश की गई तो इस मुल्क को टूटने से बचाना मुमकिन नहीं रहेगा। दूसरी बात, हम हुकूमत से बहुत ही खैरखाही के साथ, बहुत ठंडे और मुस्बत और पॉजिटिव लबो लहजे में मुल्क की खैरखाही के जज्बे से ये कहना चाहते हैं कि जुल्म के रास्ते पर मत चलिए। जुल्म से बदअमनी पैदा होती है, जुल्म से दहशतगर्दी और आतंकवाद जन्म लेता है। इंसाफ के रास्ते पर चलिए, देश के एक एक नागरिक और एक एक इकाई के साथ खुले और सच्चे दिल के साथ इंसाफ कीजिए। इंसाफ से मुल्क में अमन कायम होता है, शांति स्थापित होती है और अमन और शांति से मुल्क मजबूत होता है और मुल्क को वाकई तरक्की और मजबूती मिलती है। हम सबकी सच्चे दिल से ये ख्वाहिश है कि भारत एक मजबूत देश बने, भारत दुनिया की क़यादत करे, भारत को मालिक ने वो क्षमता दी है, वो सलाहियत दी है जो कम से कम मुझे तो दूसरे उन बहुत से देशों में नहीं नजर आई जहां मेरा जाना हुआ या जहां के बारे में कुछ स्टडी करने का और जानकारी हासिल करने का मुझको मौका मिला। अगर ये भारत इंसाफ के और ईमानदारी के रास्ते पर चले, अमन और शांति का माहौल यहां हो, हमारे रिसोर्सेज आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने और दुख पहुंचाने में वेस्ट होने के बजाय हमारे रिसोर्सेज एजुकेशन को फैलाने में लगे, गरीबों के घर में उनके ठंडे चूल्हों को गर्म करने में लगे, तो यकीनी तौर पर हमारा ये देश दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी ताकतों के लिए एक आदर्श बन सकता है। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का ये इजलास देश की मुख्तलिफ समाजी और धार्मिक इकाइयों की क़यादत में और इस विशाल भीड़ को गवाह बनाकर निहायत खैरखाही के जज्बे से हुकूमत से ये बात साफ साफ अपील करता है और साफ साफ कहता है और जोर देकर कहता है कि आप जुल्म के रास्ते पर चलने के बजाय इंसाफ के रास्ते पर चलने का फैसला करें। आपको जो मेजॉरिटी मिली लोकसभा में वो बीफ के बैन करने के नारे के नाम पर नहीं मिली थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल डालने के नाम पर नहीं मिली थी, इंसानों को मारने के नाम पर नहीं मिली थी। आपको जो मेजॉरिटी मिली लोकसभा में वो मिली थी आपके उन वादों के आधार पर जब आपने देश से वादा किया था कि हम महंगाई को कम करेंगे, काले धन को वापस लाएंगे, शिक्षा को आम करेंगे, सबके साथ और सबका विकास के रास्ते पर देश को लेकर चलेंगे। इसी तरह के बहुत से सुंदर वादे आपने किए थे। देश के नौजवानों ने आपके वादों पर भरोसा किया, देश की महिलाओं ने आपके वादों पर भरोसा किया,
देश के गरीबों और दबे कुचले लोगों ने आपके वादों पर भरोसा किया और देश की जनता ने, हम उसको मेजॉरिटी तो नहीं कहेंगे, 30% वोट देकर आपको आपके इन वादों की बुनियाद पर इस देश को आगे बढ़ाने का एक मौका दिया। लेकिन ये बात, आप जरा अपने शीश महल से बाहर निकलकर देश के मौजूदा माहौल को देखिए। आप अपनी एजेंसीज के जरिए से झूठी खबरों पर यकीन करने के बजाय आप अपने डायरेक्ट सोर्सेस के जरिए से देश के माहौल को देखिए। हमने उन नवाबों और मुगल बादशाहों का हशर देखा है कि जिनको उनके खुशामद परस्त दरबारी ऐसे वक्त में, जिस वक्त के अंग्रेजों की फौजें उनके महलों के चारों तरफ घेरा लगा चुकी थीं और चंद मिनटों और घंटों की देर थी कि तख्ता पलट होने वाला था। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, मैं लखनऊ की तारीख का एक तालिब इल्म रहा हूं। मैंने पढ़ा है कि नवाब वाजिद अली शाह जिस वक्त घिर चुके थे और लखनऊ का बड़ा हिस्सा अंग्रेजों की फौजों की गिरफ्त में आ चुका था, उस वक्त जब नवाब वाजिद अली शाह ने अपने दरबारियों से पूछा कि क्या खबर है, तो उन दरबारियों ने कहा था कि जिल्ल सुबहानी, जनाब का जलवा बुलंद है, आप ही की सरकार है और कोई खतरा नहीं है। और उस वक्त नवाब वाजिद अली शाह ने कहा था, लाओ और थोड़ी सी शराब पिलाओ। और थोड़ी ही देर के बाद वो किला भी फतेह हो गया और सारे नवाबों की बेगमात भी कैदी बन गईं और देश की तारीख बदल गई, अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इस मंच से इन लाखों लोगों के माध्यम से और इन अजीम कायदीन के साथ बैठकर हुकूमत से कहना चाहते हैं कि देश का जो सच्चा माहौल है, देश का नौजवान किस कदर बेचैन है, देश का किसान क्यों खुदकुशियां कर रहा है, देश के नौजवान यूनिवर्सिटियों में किस कदर बेचैनी का इजहार कर रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट करने भी नहीं दिया जा रहा। अदालत के कमरों में घुसकर वकीलों के यूनिफॉर्म पहने हुए लोग पुलिस के सामने बुरी तरह मार पिटाई कर रहे हैं उस नौजवान की जो देश अदालत में इंसाफ की दुहाई लेकर गया है। आप जरा बाहर निकलकर देखिए कि देश के नौजवान क्या सोच रहे हैं, मुसलमान क्या सोच रहे हैं, इसकी तो आपको शायद परवाह नहीं है। लेकिन फिर भी हम बहुत मोहब्बत और हमदर्दी के साथ अपने गुस्से को पूरी तरह काबू में रखते हुए देश की तरक्की की खातिर आपसे कहते हैं कि आप ज़रा देखिए कि देश के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं, जो SC ST के लोग हैं, जो OBC के लोग हैं, जो क्रिश्चियन भाई हैं, जो सिख और बुद्धिस्ट हैं, जो और हमारी रिलीजियस और सोशल यूनिट्स के लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे, उनके ऑफिशियल्स यहाँ मौजूद होंगे और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी एक ड्यूटी अदा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि हमारे दिल की भावनाओं को, हमारे एक एक शब्द को सही तौर पर रिपोर्ट करें। हम साफ साफ कहना चाहते हैं, हम इस देश की तरक्की चाहते हैं, हम इस देश का अमन चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मजबूर हुआ है कि इस देश की तमाम समाजी इकाइयों को अपने साथ में ले। उसने बहुत दिन तक तन्हा आपसे कोशिश की, उसने बहुत दिन तक तन्हा इस देश में न्याय को स्थापित करने और सोशल जस्टिस के निज़ाम को कायम करने के लिए अपनी बिसात भर कोशिश की। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयत उलमाए हिंद हो या जमात इस्लामी हो या मुसलमानों की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपनी बात को डेमोक्रेटिक तरीके पर, सिविलाइज तरीके पर, बहुत पॉजिटिव तरीके पर कहती है। हमारे मन से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मन से जब दूसरी समाजी इकाइयों के लोग अपने दर्द का इजहार करते हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते। लेकिन हम साफ कहना चाहते हैं, हमारा अंदाज़ गुफ्तगू कुछ और है, हमारा अंदाज़ कलाम कुछ और है। आपने बोर्ड के नायब सदर, सीनियर तरीन नायब सदर, मिल्लत इस्लामिया के अजीम कायद डॉक्टर कल्ब सादिक की गुफ्तगू सुनी और अभी आप सदर इजलास मौलाना वली रहमानी की गुफ्तगू सुनेंगे। मगर हम ये बात भी कहे बगैर नहीं रहते
कि कुदरत का ये कानून है कि जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर, लहू पुकारेगा अस्ती का। अगर आपने हमारी खामोशी और हमारी खामोश सदाओं को सुना होता तो आज आपको इस मंच पर से ऐसी खरी खरी बातों को सुनने का मौका न मिलता। याद रखिए, हम बुज़दिल नहीं हैं, हम कमज़ोर हिम्मत के लोग नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा और अहले बैत के उसवे पर अमल करने की कसम खा चुके हैं। हमें यकीन है कि अल्लाह हमारे साथ तब होगा जब हम सब्र से काम लेंगे। लेकिन अजीज़ों, नौजवानों, सब्र का मतलब तमाशा देखना नहीं है। मुल्क जलता रहे, मुल्क बर्बादी की तरफ बढ़ता रहे, मुल्क की जायदादें लुटती रहें। हरियाणा में क्या हुआ, हज़ारों बसें फूंक दी गईं, बाइक्स जला दी गईं, शोरूम तबाह कर दिए गए। ये किसने किया था? क्या एक भी मुसलमान वहाँ पर मौजूद था? आपने वहाँ के उन लोगों को तो आतंकवादी नहीं कहा, लेकिन मुसलमान अगर सड़क पर खड़े होकर सिर्फ अपना मुतालबा पेश करता है तो आपकी पुलिस उनके ऊपर गोलियां चला देती है। ये सूरत हाल कब तक ये मुल्क बर्दाश्त करेगा? कब तक? आखिर ये मुल्क जिंदों का मुल्क है, आखिर इस मुल्क का एक माजी है, इस मुल्क की एक तारीख है। इस मुल्क में महात्मा गौतम बुद्धा पैदा हुए, वो किसी से नहीं डरे। इस मुल्क में महावीर जैन पैदा हुए, वो किसी से नहीं डरे। इस मुल्क में की ज़मीन हर कुछ दिन के बाद जियालों को पैदा करती है। हम नहीं चाहते कि ये मुल्क खाना जंगी का शिकार हो। हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अब भी हुकूमत से कहना चाहते हैं कि असली एजेंडे पर अमल करें, महंगाई को ख़त्म करें, काले धन को वापस लाएं, दस्तूर से छेड़छाड़ मत करें, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश मत करें, सेकुलर और डेमोक्रेटिक फैब्रिक को बदलने की कोशिश मत करें। सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश से सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ क्रिश्चियनों का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ सिखों और बुद्धिस्टों का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ SC ST और OBC के लोगों का नुकसान नहीं होगा, उस अजीम मुल्क का नुकसान होगा जिसका नाम भारत है, उसका नुकसान होगा। और या तो आप ऐलान कर दीजिए कि आप किसी विदेशी मुल्क के इशारे पर आप इस देश को तोड़ने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो दूसरा रूए सुखन रखता है और जो दूसरी असल में उसका खिताब होता है, वो होता है ख़ास तौर पर मुसलमानों से। और अब तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस देश के दस्तूर को और आईन को बचाने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़कर सिर्फ मुसलमानों के बजाय इस देश के दूसरे मजलूम और महरूम तबकात को, दूसरी अक़लियतों को, दूसरी मजहबी और तहजीबी और समाजी इकाइयों को भी अपने साथ लिया है। और मैं इन सब का मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब 18 अगस्त 2015 को दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से इनवाइट किया गया क्रिश्चियन लीडर्स को, बुद्धिस्ट लीडरों को, लिंगायत के लीडरों को, SC ST और OBC के लीडरों को, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले कुछ एक्टिविस्ट लोगों को, और उसके साथ में उस इनविटेशन के साथ एक दावतनामे के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भेजा मौलाना वली रहमानी ने। तो जिस मोहब्बत के साथ, जिस तरह गर्म जोशी के साथ इन सब ने उस आवाज़ पर लब्बैक कहा, हमने बुलाया था जितने लोगों को उससे ज़्यादा लोग आए। और उन्होंने आने के बाद ये कहा, हमें तो आपसे ये शिकायत है कि आपने हमको देर से क्यों बुलाया। यहाँ हमारे क्रिश्चियन पास्टर्स फादर बैठे हुए हैं, बिशप बैठे हुए हैं। मैं उनके सामने कहना चाहता हूँ, भारत की सबसे मजबूत क्रिश्चियन मिशनरी के नुमाइंदे, उन्होंने उस वक्त मजलिस में ये भी कहा था, मुझे याद है, कि हमें तो आपसे ये शिकायत है कि आपने हमको देर से बुलाया। आप हमारे बड़े भाई हैं, लार्जेस्ट माइनॉरिटी हैं इस देश में, आपको हमें पहले बुलाना चाहिए था। फिर भी देर आए दुरुस्त आए, आपने अब हमको बुलाया है। हम सब साथ देते हुए, शाना बशाना चलते हुए दीन और दस्तूर बचाओ तहरीक में आपका साथ देंगे। ये 52 मेशराम जो यहाँ बैठे हैं और जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी बात कहने की आज कोशिश की, हालांकि मैं जानता हूँ कि उनके पास जो जानकारी है और उनके सीने में जो दर्द है वो घंटा 2 घंटे से कम में अपनी बात नहीं कह सकते। लेकिन जाहिर है कि जब इस बात का ख्याल करना पड़ता है कि समय महदूद है,
तो उन्होंने बहुत कम समय में अपनी बात कही। उन्होंने ऑफिशियली बोर्ड के जिम्मेदारों को खत लिख कर ये कहा कि हम आपकी इस तहरीक के लिए देश भर में 100 जलसे अपनी संगठन की तरफ से करने के लिए तैयार हैं। इस देश की मेजॉरिटी मोहब्बत करना चाहती है, इस देश की अक्सरियत, गालिब अक्सरियत, मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक ने बिल्कुल ठीक कहा था कि इस देश की अक्सरियत आतंकवादी और उग्रवादी नहीं है, फैसिस्ट और कम्युनल नहीं है। ये रूहानियत की तारीख रखने वाला मुल्क है, ये रूहानियत की हिस्ट्री रखने वाला मुल्क है। और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की ये कोशिश है कि असली भारत दुनिया के सामने आए। अब मैं मीडिया के दोस्तों के ज़रिए से मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस के जो चीफ लोग हैं और जो ब्यूरो चीफ हैं, मैं इनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी कमज़ोरों की और मेजॉरिटी की आवाज़ को पहुंचाएं। मैं शिकायत का अंदाज इख्तियार नहीं करना चाहता, वरना मैं मीडिया के लोगों से शिकायत करने का हक रखता हूं कि लाखों लोगों के जलसों की रिपोर्टिंग मीडिया नहीं करता और कहीं 500 लोग जमा हो जाते हैं, बल्कि 50 लोग जमा हो जाते हैं तो 24 घंटे तक हमारे न्यूज़ चैनल उसकी खबरों को चलाते रहते हैं। ये लोकतांत्रिक देश के इसके मुस्तकबिल के साथ खेलने का मीडिया का वो जुर्म है जो अच्छी बात नहीं है। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों से हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि वो देश की वास्तविक सच्चाई को देश की जनता तक और सरकार तक पहुंचाने में अपना कर्तव्य अदा करेंगे, अपना फ़र्ज अदा करेंगे। मुसलमानों से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कुछ बातें कहना चाहता है, मुझे बहुत आसानी हो गई। उनमें से ज़्यादातर बातें डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने अपनी नहायत शीरीं गुफ्तगू में आपके सामने रख दी। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मुसलमानों से इस लहजे में बात करता है। हमारे बोर्ड के साबिक सदर और आलम इस्लाम के अजीम तरीन इमाम मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी ने कलकत्ते के एक इजलास में, जिसमें मैं भी शरीक था, उसमें उन्होंने मुसलमानों से, जिसमें 5 लाख मुसलमानों का मजमा था, उसमें उन्होंने मुसलमानों से कहा था हम हुकूमत से कहेंगे और 1 बार कहेंगे और 2 बार कहेंगे और 3 बार कहेंगे और साफ साफ कहेंगे कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म नहीं कर सकते, आप कानून शरीयत में तब्दीली नहीं कर सकते, आप यकसां सिविल कोड को नाफिज नहीं कर सकते। इस मुल्क के आईन ने हर कौम को, हर अक़लियत को हक दिया है कि वो जिस मज़हब पर चाहे, जिस तहजीब पर चाहे अमल करे, उसको प्रोपेगेट करे, आप उसको बदल नहीं सकते। हम हुकूमत से कहेंगे और बार बार कहेंगे। लेकिन उन्होंने उसके बाद कहा था मुसलमानों, हम हुकूमत से कहेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन हम तुमसे कहेंगे 10 बार। और हुकूमत की अगर हम हाथ पकड़ेंगे तो अरे मुसलमानों हम तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगे। उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा था, मैं अपने लफ्ज़ों में उसको आपसे कहना चाहता हूँ। कौन सा कानून है जो आपको इस पर मजबूर करता है कि आप अपने बच्चों को आला तालीम न दिलवाएं? कौन सा कानून है जो आपसे ये कहता है, भारत सरकार का या महाराष्ट्र सरकार का कौन सा कानून है जो आपसे कहता है कि आप अपनी शादियों में फजूल खर्चियां करें, आप ज़रा से गुस्से में आकर अपनी औरतों को तलाक दे दें और वो भी 3 तलाक दे दें, जो तमाम मसालिक के नज़दीक हराम काम है? कौन सा कानून है जो आपसे कहता है कि आप अपने वक्त को बर्बाद करें, अपने माल को बर्बाद करें, अपनी आमदनी को बर्बाद करें? कौन सा कानून है जो आपसे कहता है कि आप पान मसाला खाएं और तंबाकू खाएं और अपनी सेहत को ख़राब करें? कौन सा कानून है जो आपसे कहता है कि आप ज़रूर अपने बेटे की शादी में अपनी जिस बहू को आप लेकर आ रहे हैं उसके माँ बाप का खून चूस लें, जहेज का मुतालबा करें? आप खुद शरीयत के कानून पर अमल नहीं करें और उसके बाद आप हुकूमत से मुतालबा करें कि तुम शरीयत के कानून पर अमल करो। ये 100% नाइंसाफ़ी है, ये 100% नाइंसाफ़ी है। आज आपको अपने इन गुनाहों से तौबा करके उठना होगा और यह अहद करके उठना होगा, न हम जहेज का मुतालबा करेंगे, बल्कि मुतालबा किसी कीमत पर हम जहेज के लेन देन नहीं करेंगे। आप जानते हैं जिस वक्त वो लदी हुई बारात जाती है शहनाइयों की गूंज में, आप जिस रास्ते से बारात को लेकर जाते हैं, किसी न किसी कच्चे पक्के घर में अगर किसी गरीब लड़की ने तकिए में मुंह छुपाकर 2 आंसू बहा दिए कि मेरा बाप भी मालदार होता तो मुझे भी कोई ब्याह कर ससुराल ले जाता, उन 2 आंसुओं की नहूसत के नतीजे में हो सकता है उसी रात अल्लाह ताला की तरफ से फैसला हो जाए कि इस रिश्ते में नाइत्तेफाकी डाल दी जाएगी, बेबरकती डाल दी जाएगी और ये रिश्ता टूट कर रहेगा। फिर आप हज़ारों बुजुर्गों से तावीज़ लाते रहिए, मजलूम की आह के नतीजे में जो मुसीबत आया करती है उस मुसीबत को कोई दुनिया की वली, बड़े से बड़े वली की तावीज़ दूर नहीं कर सकती।
मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मुसलमानों से साफ साफ कुछ बात करना चाहता है, वो साफ साफ कहता है। यही खुसूसियत है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की। याद रखिए, हुकूमत के खिलाफ बातें करना ज़्यादा आसान काम है, नारे लगवाना ज़्यादा आसान काम है, तालियां बजवाना ज़्यादा आसान काम है, लेकिन बरसरेआम अपने समाज की खराबियों पर टोकना ये ज़्यादा मुश्किल काम है। और ये हिम्मत सिर्फ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अब तक की है बार बार। और जब चूंकि यहाँ के मंच पर आम तौर पर ये जो टॉपिक है ये कमज़ोर रह जाता है, इसलिए मुझे इन बातों को भी आपके सामने रखना पड़ा। एक बात और कहना चाहता हूँ, इस ज़िंदगी में ज़िंदा इंसानों पर हालात और चैलेंजेस आते हैं, ज़िंदा कौमों पर भी हालात और चैलेंजेस आते हैं। हमारा आपका रोज़मर्रा का तजुर्बा है, वही इंसान हालात और चैलेंजेस के मुकाबले में कामयाब होता है जो संयम के साथ, कंट्रोल के साथ, एक मोतदिल नफ्सियाती और कल्बी कैफियत के साथ हालात का मुकाबला करता है। वही कौम भी कामयाब होती है चैलेंजेस के मुकाबले में जो कौम अपनी मोतदिल नफ्सियाती और कल्बी कैफियत को नहीं खोती, न वो गुस्से में आती है, न वो खौफज़दा होती है, न वो मायूस होती है। ऐ मुसलमानों, मैं कुरान और हदीस के हवालों से आपसे अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़कर कहता हूँ, खौफ को भी अपने दिल में मत आने देना, खौफ को भी अपने दिल में मत आने देना, मायूसी को भी अपने करीब मत आने देना, और गुस्से की नफ्सियात में मुब्तला मत होना। गुस्से में आकर जो काम भी इंसान करता है, गुस्सा उतरने के बाद उसको पछताना ही पड़ता है। ये गुस्सा है जो दहशतगर्दी की तरफ ले जाता है, ये गुस्सा है जो आतंकवादी आफात की तरफ ले जाता है। तुमको न गुस्से में आना है, न मायूस होना है, न खौफजदा होना है। तुमको अपने असली कायदीन को पहचान कर उनके पीछे चलना है, अपनी जान और माल को, अपने वक्त को इज्तिमाई सरबुलंदी के लिए, देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है। तुमको अपने तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना है। ख़ास तौर पर इस बात पर ख़ास तवज्जो दो कि आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके बाज़ार में, आपके स्कूल और कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में और आपके किसी ऑफिस में जो भी नॉन मुस्लिम भाई हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो क्रिश्चियंस हों, सिख हों, बुद्धिस्ट हों, ओबीसी एससी के लोग हों या किसी कास्ट के लोग हों, आप उस तरह उनके साथ पेश आओ जिस तरह इस्लाम आपको सिखाता है। आप सिर्फ मस्जिद में मुसलमान रहो और बाहर मुसलमान न बनो, ये नहीं चलेगा। और मैं साफ कहता हूँ, अक्सर मुसलमान मस्जिद में तो मुसलमान होते हैं लेकिन बाहर मुसलमान नज़र नहीं आते। आपने क्यों कभी नहीं सोचा कि मस्जिद के दरवाजे पर जब हम निकलते हैं तो कितनी हमारे भारत के समाज की नॉन मुस्लिम बहनें और बच्चियां अपने जिगर के टुकड़ों को लेकर खड़ी होती हैं और इस इंतज़ार में कि नमाज पढ़ के नमाजी आएगा, फूंक छोड़ देगा, मेरे बच्चे का बुखार उतर जाएगा। कभी आपने सोचा या पूछा कि ये बहनें और बच्चियां आपके घरों में आकर फूंक क्यों नहीं छिड़वाती, आपकी दुकानों पर आकर फूंक क्यों नहीं छिड़वाती? मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ। मैंने बहुत सोचा है और बहुत पूछा है। ये इसका जवाब ये है कि वो इतना ये बात जानती हैं कि मुसलमान उतनी ही देर तक मुसलमान रहता है जितनी देर तक वो मस्जिद में रहता है। इसलिए वो मस्जिद से निकलते ही फूंक छुड़वा लेना चाहता है। वो जानता है कि ये मुसलमान जिस वक्त दुकान पर बैठेगा ये भी झूठ बोलेगा, ये भी धोखा देगा, ये भी कम नापेगा, ये भी बहुओं बेटियों को देखेगा और उस वक्त इसकी फूंक मैली हो जाएगी। उस गंदी फूंक से उसके बच्चे का बुखार नहीं उतरेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की पुकार ये है कि तुम अपने पूरे मुसलमान बनो, तुम मुसलमान बनो, तुम मुसलमान बनो। सच कहता हूँ, कसम खा के कहता हूँ, अगर हम मुसलमान होते तो ये हालात आ ही नहीं सकते थे, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या कुरान की वो आयत जो डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने याद दिलाई काफ़ी नहीं है इस बात की तस्दीक के लिए? कुरान कह रहा है अगर तुम मोमिन होगे तो तुम ही सरबुलंद रहोगे। हम आज सरबुलंद नहीं हैं, हम अगर जलील व खार हैं तो क्या इसका साफ मतलब नहीं है कि हमारे ईमान में कमज़ोरी है, हमारी इस्लामियत में बहुत कमी है? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ये बातें भी आपसे साफ साफ कहना चाहता है। सिर्फ एक सियासी मंच नहीं है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तो पॉलिटिकल किस्म की बातों से गुरेज करता है। सियासी लबोलेजा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लिए बहुत अजनबी है। और मैं साफ कहता हूँ
ये तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को देश की ज़रूरत के लिए, देश की तरक्की और बचाने की ज़रूरत के लिए और संविधान को बचाने की ज़रूरत के लिए इन मुख्तलिफ मेहमानों को बुलाना होता है। और हम इनको पाबंद तो नहीं कर सकते कि हम किस ज़बान में बोलते हैं आप उसी ज़बान में बोलिए। इनके दिलों में ज़ख्म है, इनका भी तारीख़ का मुताला है, इनका अपना भी कुछ, इनका अपना अध्ययन है। ज़ाहिर है हम इनसे रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मिजाज के मुताबिक आप बात कीजिएगा, लेकिन दर्द है वो कभी कभी ऐसी इस इन हदूद तक पहुँच जाता है जिसको हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं बहुत सफाई के साथ आखिर में रुखसत होने से पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का जो दूर दूर से आए, देर रात तक बैठे रहे। हमारे क्रिश्चियन भाई, हमें इसका दर्द है कि जब से ये सरकार आई है तकरीबन 400 चर्चेस को तोड़ा जा चुका है। मुसलमान क्यों आखिर उस वक्त नहीं बोलता जब चर्चेस, जब क्रिश्चियन भाइयों पर हमला होता है, जब रोहित का हादसा होता है उस वक्त हैदराबाद में, तो मुसलमानों की आवाज़ सामने नहीं आती। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं बोलते, लेकिन मुसलमानों की आवाज़ को मीडिया का सहयोग नहीं मिल रहा। मुझे नहीं मालूम, हम फ़कीर और गरीब लोग हैं, हम मीडिया को करोड़ों रुपए नहीं दे सकते, लेकिन क्या मीडिया कोई सेलेबल कम्युनिटी है? क्या मीडिया मार्केट के कोई बरफरोख करने वाली चीज़ है? मैं ये बदगुमानी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लोग इसी तरह की बातें करते हैं, लेकिन मेरे पास इस बात की सच्चाई को जानने का या इसके झूठे होने का कोई ज़रिया नहीं है। हमारी आवाज़ को मीडिया के दोस्तों, मीडिया के नौजवानों, मीडिया के नुमाइंदों पहुँचाओ, और आपकी रिपोर्ट को अगर आपके ब्यूरो चीफ लोग काट दें तो आप प्रोटेस्ट करो, आप कहो कि हम लोग किस लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। क्या हमको कोई डॉक्टर किस्म की न्यूज़ को भेजने के लिए आपने हमको लगाया है? मैं हुदूद से तजावुज़ नहीं करना चाहता। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से जो पैगाम देने के लिए मुझसे कहा गया था, मौलाना वली रहमानी ने मुझे जो हिदायत की थी, मैंने शायद अपनी टूटी फूटी सलाहियत के मुताबिक सीधे साधे अंदाज से मैंने अपने पैगाम को आप तक पहुंचाया होगा। एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस के ज़िम्मेदारों का मैं शुक्रिया अदा करना अपना फ़र्ज़ भी समझता हूँ। यहाँ लोकल जो कन्वीनर हैं वो भी शुक्रिया अदा करेंगे। मैं साफ ऐलान करता हूँ कि जो पुलिस ने, यहाँ के ऑफिसर्स ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कोऑपरेट किया है। पहले दिन से, जिस दिन के मैं खुद यहाँ के कमिश्नर साहब के पास गया था रिक्वेस्ट करने के लिए, मैं उस दिन से बराबर रिपोर्ट लेता रहा हूँ। यहाँ के तमाम थाने के लोगों ने, तमाम जिम्मेदारों ने बहुत बहुत ताउन किया है, और ये इस बात की दलील है कि हमारा देश आज भी खैरियत से है और आइंदा भी खैरियत से रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।